हरिपुर नामक एक बहुत ही प्यारा गांव था, पर उस गांव की किसी भी लड़की का विवाह नहीं होता था क्योंकि उस गांव को श्राप मिला हुआ था। इसी गांव में शिल्पा नाम की एक लड़की रहती थी। वह पास ही के गांव के मनोज से बहुत प्यार करती थी और मनोज भी शिल्पा से बहुत प्यार करता था। एक दिन मनोज अपने माता पिता से शिल्पा के बारे में अपनी विवाह का बात करने आया था। माँ पापा, अब मैंने आप लोगों को सारी बात बता दी। मुझे शिल्पा बहुत पसंद है। मैं विवाह करूँगा भी तो उसी से, वरना कभी नहीं करूँगा। हाँ हाँ, हम लोग को क्या ही ऐतराज होगा मनोज, तूने सब कुछ तो बता दिया, पर ये भी बता कि आखिर शिल्पा का घर कौन से गांव में है। ओ, वो तो मैं भूल ही गया पापा, पास ही में हरिपुर गांव नहीं है, वही गांव है शिल्पा का। क्या हरिपुर? ये विवाह हरगिज नहीं होगा। तुम भूल जाओ उसे, कभी सोचना भी मत कि तुम्हारा विवाह उसके साथ हो जाएगा। हरिपुर गांव में किसी की शादी नहीं हो सकती, तुम्हारी भी नहीं होगी। मगर क्यों पापा, ऐसी क्या बात है? ये सब मुझे नहीं पता मनोज, पर तेरी शादी शिल्पा के साथ नहीं हो सकती। माता पिता को बताए बिना मनोज हरिपुर की सच्चाई जानने शिल्पा के गांव यानी हरिपुर निकल जाता है। वो अपने एक दोस्त के यहाँ ठहरता है। जब शिल्पा को पता चलता है कि हरिपुर गांव में उसका मनोज आया है तो वह दौड़ी दौड़ी उससे मिलने पहुंच जाती है। शिल्पा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या तुझे पता नहीं था? मेरे माता पिता तो पहले मान गए, पर जब वो तुम्हारे गांव के बारे में सुने तब उन्होंने मना कर दिया कि मेरी शादी तुमसे नहीं हो सकती। ऐसा क्या इतिहास है इस गांव का जो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे माता पिता को पता है? हाँ मनोज, तुम्हारे माता पिता इसलिए डर रहे हैं क्योंकि इस गांव को श्राप मिला हुआ है। इस गांव की किसी भी लड़की का विवाह नहीं होता। एक बार इस गांव में एक बहुत लंबी लड़की थी। उसे पास वाले गांव के एक बौने से लड़के से प्यार हो गया। वह दोनों एक दिन रात को मिलने आए थे, पर लड़की के भाई ने देख लिया और उसने बौने लड़के को पीट पीट कर मार डाला और लड़की की दूसरी शादी कर दी। लेकिन मंडप पर ही लड़की की मौत हो गई। होती भी क्यों नहीं, उसने जहर खा रखा था। तभी से किसी भी लड़की की शादी होती है तो वह मंडप पर ही मर जाती है। इसी से इस गांव की किसी भी लड़की की कभी शादी नहीं हो सकती। अगर होती है तो जिस दिन उसकी शादी होती है वह वही मंडप पर मर जाती है। इस गांव को श्राप मिला हुआ है। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारा ऐसा हाल कभी नहीं देख सकता। यानी कि हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। तुम्हारा मुझसे विवाह नहीं हो सकता। मनोज, वैसे भी तुमसे अलग होकर मैं कैसे जिंदा रह सकती हूँ? मैं वैसे भी मर ही जाऊंगी। नहीं नहीं शिल्पा, ऐसी बात मत बोलो। अभी दिमाग से काम लेना है। तुम मुझे ये बताओ कि श्राप से मुक्ति पाने का क्या तरीका है? इसका बस एक ही तरीका है, उस बौने भूत और उस लंबी चुड़ैल की शादी। अगर कोई भी उस दोनों की शादी करवा देगा तो वह इस श्राप से हम लोगों को मुक्ति दे देगी और गांव श्राप मुक्त हो जाएगा। तो ठीक है, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कल ही मैं बौने भूत और लंबी चुड़ैल का विवाह करवाऊंगा। देख लेना, तुम मेरी होके रहोगी। कल ही मनोज पूरे गांव में खबर फैला देता है कि लंबी चुड़ैल और बौने भूत की शादी होने वाली है। चारों तरफ सजावट होने लगती है, मंडप भी तैयार हो जाते हैं। सारे गांव वाले को बहुत आश्चर्य होता है। इधर लंबी चुड़ैल और बौना भूत ये सब भी सजावट देखे उन्हें बहुत गुस्सा आया। अरे मेरे प्रियतम, अब किसकी सामत आई है जो इन्होंने फिर से हरिपुर गांव में विवाह रचाने की सोची है? अब फिर से किसी की मौत लिख चुकी है। जो इस गांव में शादी करेगा सब मारे जाएगा। अगर मेरी तुमसे शादी नहीं हुई तो अब किसी की भी शादी नहीं हो सकती, किसी की भी नहीं। मैं किसी को दुल्हन नहीं बनने दूंगी। मैं कभी नहीं बन पाई तो कोई नहीं बन पाएगा। हाँ, तुम सही कह रही हो। चलो गांव में ही जाके पता लगाया जाए कि किसकी मौत आई है, किसकी शादी होने वाली है। सब लोग इतने खुश क्यों हैं? पूरा गांव सज चुका था। चारों तरफ ढोल नगारे बज रहे थे। वहीं लंबी चुड़ैल और बौना भूत पहुंच जाते हैं। तभी उन दोनों के सामने मनोज और शिल्पा आ जाते हैं। अरे गांव वालों, यहाँ ये किसकी मौत आई है, किसकी शादी होने वाली है? यहाँ तो मुझे कोई दुल्हन दूल्हा नजर नहीं आ रहा है। जल्दी बताओ, मैं उसे मार डालूंगी। हरिपुर गांव में अब किसी का विवाह नहीं हो सकता।
लंबी चुड़ैल, आप ही तो दुल्हन हो, बौने भूत, और आपकी शादी होने वाली है। हम सभी गांव वाले मिलकर आपकी शादी करवाएंगे। जो काम जिंदा में नहीं हो सकता वो मरने के बाद भी हो सकता है। क्या क्या मेरी शादी होगी? मैं भी दूल्हा बनूंगा, मेरी प्रियतमा के साथ मेरा विवाह होगा। मेरा ये सपना था कि इस गांव में मैं बाराती लेकर आऊं, मेरा वो सपना पूरा हो जाएगा। हाँ, तुम लोग की बहुत मेहरबानी होगी, मेरी भी शादी करवाओ। गांव वालों, कहीं ये तुम लोगों की चाल तो नहीं? अगर अब मेरे साथ कुछ गलत हुआ तो मैं तुम लोगों को मार ही डालूं। नहीं नहीं लंबी चुड़ैल, देखिए ना, ये आप ही लोग की शादी की सजावट चल रही है। अब आप लोग के साथ कोई गलत नहीं होगा, आप लोग की शादी होगी, तभी हम लोग एक दूसरे से मिल पाएंगे। हम दोनों भी एक दूसरे को प्यार करते हैं, हर प्यार करने वाला अब मिल जाएगा। आप दोनों की शादी हो जाएगी, हम लोग श्राप मुक्त भी हो जाएंगे। आज ही आप दुल्हन बनेंगी। फिर क्या था, बड़े धूमधाम से लंबी चुड़ैल और बौने भूत की सगाई हो जाती है और यह गांव श्राप मुक्त हो जाता है। और फिर मनोज और शिल्पा भी मिल जाते हैं। तो बच्चों, तुम्हें कैसी लगी यह वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लेना। कार्टून वाली दीदी तुम्हें रोज नई नई कहानी सुनाया करेगी। थैंक यू।